खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां डढ़वल गांव के रहने वाले मनीषा राजभर जो जिंदगी और मौत से ट्रॉमा सेंटर में जूझ रही हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार गाजीपुर जनपद के पूर्व सांसद राधा मोहन सिंह, सपा के पूर्व प्रत्याशी ललन सिंह, पूर्व डिप्टी चेयरमैन गाजीपुर समाजसेवी भीम सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य खेदन यादव, रामलाल प्रजापति, पूर्व अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग सपा रामप्रकाश यादव, जिला महासचिव गाजीपुर दयानंद यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भीम यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य सैदपुर के साथ मनीषा के घर पहुंचकर उनके दादा रामसुख राजभर से हालचाल पूछा। इनके साथ ही पूर्व सांसद ने कहा, मनीषा राजभर ने अपनी हिम्मत और बहादुरी के साथ अपनी इज्जत को बचाने के लिए इस दरिंदे से जान की परवाह न करते हुए जंग लड़ी। एक लड़की होने के नाते बहुत ही बहादुरी की बात है। अपनी इज्जत को बचाने में अपनी जान की बाजी लगा दी, जो कि आज ट्रॉमा सेंटर वाराणसी में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। मनीषा के दादी को हिम्मत देते हुए कहा, माताजी, आपके सहयोग में पूरी पार्टी लगी हुई है। हर पल की जानकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ले रहे हैं। पूरी पार्टी टीम आपके साथ है। इस मौके पर राजेंद्र राजभर, प्रमोद लाल यादव, भोजपुरी गायक सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। गाजीपुर जनपद से अजीत मुदनवाल की रिपोर्ट। सर, हमें बताएं कि यहाँ पे जो प्रकरण हुआ है 23 जनवरी को, इस प्रकरण में आप लोग आए हैं और इसके बारे में आप लोग बताना क्या चाहते हैं कि इनके साथ परिवार के साथ सहयोग राशि या जो भी हो, सहायता हो, इसके बारे में सब बताएंगे आप। सबसे पहले तो मैं पूर्वांचल प्रवक्ता लाइव को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस मुहिम को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया है। और मैं हर उस विशेष करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस प्रकरण को पूरी तरह से हाईलाइट किया है। आज डढ़वल की बेटी सिर्फ आज डढ़वल की नहीं है, बल्कि प्रदेश की बेटियों की मान मर्यादा हो गई। क्या नाम? मनीषा। ये बेटी मनीषा राजभर ने जिस तरह से अपनी इज्जत को ही नहीं बल्कि नारी इज्जत को, नारी सम्मान को जिस तरह बचाने में संघर्ष किया है, वह निश्चित रूप से आज के नए बच्चियों के अंदर इससे एक उमंग भरेगा, एक उत्साह अंदर मन के आएगा कि एक दरिंदे से अपने इज्जत की किस तरह से उसने रक्षा की। अभी जो माता जी कह रही थी कि इससे उनके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, मैं कहना चाहता हूं कि उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है और बेटियों की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। और मैं सरकार से भी मांग करना चाहता हूं कि इस प्रकरण को लेकर कि 15 अगस्त को जब इस देश में बेटे और बेटियों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने समाज और देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है, ऐसे में डढ़वल की मनीषा को भी उसमें सरकार को चिन्हित करना चाहिए कि इस बेटी को ले जाने से तमाम बेटियों के अंदर जो है एक बेटी के आत्मसम्मान की रक्षा हो पाएगी। और दूसरी तरफ सरकार से यह डिमांड हर किसी को, हर आम और ख़ास को, चाहे प्रेस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे प्रबुद्ध वर्ग, क्योंकि यह ऐसे दरिंदे हैं कि जिनके लिए लंबे इंतज़ार नहीं करना चाहिए। समय रहते हुए साल 2 साल के अंदर यह तय हो जाना चाहिए कि आप अगर इस तरह का जुर्म करते हैं, विशेष करके लड़कियों का उत्पीड़न, रेप, अपहरण, इस तरह के केसेस को तो जितना जल्दी हो सके जो है गवर्नमेंट को इस मसले पर अदालत गठन करना चाहिए, तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और समाज को भी, विशेष करके समाज के लोग जो प्रबुद्ध वर्ग हैं या समाज में जो चलने फिरने वाले लोग हैं, इस बात को समझना चाहिए कि अपराध का कोई रंग नहीं होता है, ना अपराधी की कोई जात होती है। आप अपराध के समर्थन में यह देख कर कि अमुक व्यक्ति किस जाति का है, उसका मजहब क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका रंग क्या है, इस आधार पर जब आप आकलन करना शुरू कर देते हैं तो इससे अपराधियों की रक्षा होती है। ऐसे लोग जो अपराधियों को सेंटर देते हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं जरूर चाहता हूं, शासन से मांग करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जो समाज में कोड़ खाज की तरह है, ये अपहरणकर्ता हो चाहे रेपिस्ट हो, इन दोनों को जितना जल्द हो सके सजा मिलनी चाहिए। मैं माता जी को इस बात को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी वो इज्जत बढ़ाई है, उस बेटी ने अपनी इज्जत को गंवाई नहीं है, इस गांव की इज्जत को बढ़ाई है और वह एक मॉडल के रूप में
जिसको रोल मॉडल कहा जाता है, उस रूप में जो है इस जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश में 15 अगस्त को जब प्रदेश में जब इसे सम्मान मिलेगा तो हम सारे लोगों का गरिमा बढ़ेगी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर उनकी जो चिंता थी वह इस बात को प्रदर्शित करती है कि बेटियों को लेकर उनके मन में कितनी चिंता है। उन्होंने इस संबंध में अपना एक डेलीगेशन भी भेजा था, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रमाशंकर राजभर, रमाशंकर विद्यार्थी, जो बगल के ज़िले से हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके साथ गाजीपुर के जिलाध्यक्ष से लेकर तमाम लोग जो है वहाँ पर यहाँ पर आए हुए थे और बेटी को दर्द के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी अवगत कराए और जो भी उन्होंने हो सकता था वह अपने भाषा से, शब्दों से इस परिवार को मदद करने की पूरी तरह से कोशिश की। हमारे साथ हमारे बगल में श्री खेदन यादव जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव हैं। बगल में श्री रामलाल प्रजापति हैं, जो पिछड़ा वर्ग के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं गाजीपुर के। ये बाबू ललन सिंह जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। ये दया यादव हैं, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य हैं। बाबू भीम सिंह हैं और एक प्रमोद यादव। यह तमाम लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि और राम प्रकाश यादव जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पिछड़े वर्ग के महासचिव हैं, इन सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में आप सब लोग